नालागढ़ की बेरशाह पंचायत के प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीण लावारिस पशुओं से हो रहे नुकसान को लेकर एसडीएम से मिले। पंचायत प्रधान ने इन पशुओं को गौ अभयारण्य केंद्र में भेजने की मांग की है। नालागढ़ की बेराश पंचायत के लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं। पंचायत प्रधान बलविंदर कौर ने एसडीएम को बताया कि लावारिस बैलों ने उनकी पंचायत के खनुआ, नगलटलका, बेरशाह और साथ लगते गांव में डेरा जमाया हुआ है। दर्जन बैल इतने खतरनाक हो गए हैं कि महिला और बच्चों को देखते ही उन्हें मारने के लिए आते हैं। इन पशुओं ने किसानों की फसलें नष्ट कर दी है। लोग अपने सामने ही अपनी फसल नष्ट होते देख रहे हैं। झुंड में होने के कारण यह खेत के भगाने वालों पर आक्रमण करते हैं, जिससे लोग डर के मारे उन्हें फसल से हटा भी नहीं सकते। ग्रामीणों ने एसडीएम से इन पशुओं को गौ अरण्य केंद्रों में छोड़ने की अपील की है। आज हमारी ग्राम पंचायत बेरशाह के चंगर क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल श्रीमती प्रधान बलविंदर कौर जी के नेतृत्व में एसडीएम साहब से मिले हैं, क्योंकि हमारे चंगर के क्षेत्र के जैसे 3 पंचायतें हैं, बघेरी है, गोलोवाल है, खिलियाँ है, मस्तानपुरा है। यहाँ आवारा सांड बैलों से बहुत परेशान है, क्योंकि जो ये सांड है, आवारा बैल है, ये एक जंगली जानवर की तरह इन्होंने एक रूप धारण कर लिया है, जिससे हमारी माता बहनों को, बच्चों को खेतों में जाने में भारी कठिनाई और बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। और हम अपनी समस्या लेकर आए थे कि जो आवारा सांड, गाय, पशु, बैल जितने भी है, फसल को तो नुकसान है ही है, इसके साथ जान माल का भी बहुत नुकसान हो रहा है, जिसके कारण हमारे सभी बुजुर्ग भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं। बच्चों की किसी चोट पहुँच गई है और एसडीएम साहब ने हमें यही आश्वासन दिलाया है कि हम इसको जल्द से जल्द इसका एक टीम बनाकर आपकी मदद के सहयोग से इसको जल्दी हांडा कुंडी पहुँचाए। उनका ये कहना है कि उनके गांव में आवारा जो बैल है वो काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए, इससे फसल और जान माल को नुकसान हो रहा है और आगे कोई बड़ी दुर्घटना भी कर सकते हैं। तो इस संबंध में हमने वेटनरी विभाग को लिखने का फैसला किया है, जिसके माध्यम से टीम बनाकर गांव वालों के सहयोग से इन आवारा जो बैल हैं उनका उपचार भी किया जाएगा जो हिंसक हो चुके हैं, और साथ ही इनको हांडा कुंडी और अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी करेंगे। जिला मुख्यालय नाहन में एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो गया है। शिविर का शुभारंभ कर्नल JS चीमा ने किया। कर्नल चीमा ने बताया कि कैंप के दौरान कैंडिडेट्स को वह सारी जानकारी दी जाएंगी जो जानकारी कॉलेज स्तर पर नहीं दी जाती है। नाहन में एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ कर्नल JS चीमा ने किया। उन्होंने बताया कि एनसीसी वरिष्ठ वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 226 का आयोजन 7 फरवरी से 13 फरवरी 2022 तक किया जा रहा है। शिविर में जिला के 100 एनसीसी कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ग्रुप ए के 35 कैंडिडेट्स और ग्रुप बी के 65 कैंडिडेट शामिल है। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान कैंडिडेट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग, खेल गतिविधियां, योग और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों और शैक्षणिक एवं विकासात्मक गतिविधियों की भी जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन कैंडिडेट्स को .22 राइफल हेल्थ कैंप और कैंप के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का परिचय करवाया गया। जय हिंद। आज से नाहन में एक एनसीसी का कैंप शुरू हुआ है, जो कि आज 7 तारीख से लेके 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें कुल मिला के करीब 100 कैडेट हिस्सा लेंगे। 7 दिन के लिए टोटल 35 कैडेट और फिर 5 दिन के लिए टोटल मिला के 100 कैडेट इसमें हिस्सा लेंगे। इनको हम वो एक्सरसाइज कराएंगे, एक्टिविटी कराएंगे यहाँ पे, जो कि हम लोग इनको स्कूल कॉलेज में नहीं करा सकते। ये कैंप कॉलेज के बच्चों के लिए लगा है, जिसमें हरिपुर द्वार और बर्फ के इलाकों से भी लोग यहाँ पे कैंप अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। हमारा मकसद होगा इनको अच्छा मिलिट्री ट्रेनिंग देना, इनको मैप रीडिंग सिखाना, फायरिंग कराना, प्लस इनको और जानकारी देना, जैसे हमने यहाँ पे फैक्ट्री में भी इनके लिए ट्रिप का बंदोबस्त किया है। नालागढ़ क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए नालागढ़ के थाना प्रभारी श्यामलाल क्षेत्र के कबाड़ियों के साथ एक बैठक की और उनसे आग्रह किया है कि जब वे कबाड़ के रूप में सामान खरीदेंगे तो वे उसके लिए रजिस्टर लगाएं, जिसमें बेचने वाले का पूरा विवरण लिखा जाए। नालागढ़ क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए नालागढ़ थाना प्रभारी ने कबाड़ियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नालागढ़ थाना प्रभारी श्यामलाल ने कहा कि जिससे भी वे सामान खरीदे उसका आधार कार्ड, उसकी फोटो, मोबाइल नंबर, सामान की संख्या और यहाँ तक कि सामान कितने रुपए का खरीदा है उसका भी विवरण विस्तार से रजिस्टर में लिखा जाए। खरीदने से पहले पुलिस को भी सूचना दी जाए।
नालागढ़ क्षेत्र में इन दिनों लोगों को छोटी मोटी चोरियों से जूझना पड़ रहा है और चोर सामान चोरी करके कबाड़ियों को बेच देते हैं। इन चोरियों को रोकने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। श्यामलाल ने कहा कि जो भी कबाड़ी पुलिस की ओर से जारी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ पुलिस विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैंने जो चोरियां बढ़ रही हैं, मैंने आज अपने इलाके के जितने कबाड़िए थे जो स्क्रैप लेते हैं, तो जैसे कंप्लेंटें आ रही हैं कि कहीं से कुछ उठ रहा है, कहीं से कुछ उठ रहा है, तो आज मैंने इनके साथ एक मीटिंग ली। सारे इलाके के मैंने कबाड़िए यहाँ पर बुलाए थे। इनको मैंने दिशा निर्देश दिए कि जब भी आप किसी से सामान खरीदते हैं, आप उस सामान की पूरी रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उस सामान की डिटेल रखी जाएगी, जो आदमी सामान बेच रहा है उसका आधार कार्ड और उसका फोटो मेंटेन किया जाएगा, उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। और अगर ऐसा ये नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो मैंने इनको सख्त आदेश आज दे दिए हैं। इनको प्यार से भी समझा दिया और मैंने इनको ये भी बता दिया है कि फिर अगर आपने इन चीजों का अनुसरण नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंडी के प्राचीन भूतनाथ मंदिर में सोमवार को बाबा भूतनाथ का श्रृंगार छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित पंचमुखी महादेव के रूप में किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने भी आस्थापूर्वक पंचमुखी महादेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में तारारात्रि से शिव और देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों के दर्शनों का दौर जारी है। वहीं सोमवार को प्राचीन भूतनाथ मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया था और सारा मंदिर परिसर फूलों की महक से महक रहा था। वहीं सोमवार को मंदिर में बाबा भूतनाथ का श्रृंगार छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित शिव मंदिर यानी कि पंचमुखी महादेव के रूप में किया गया। मान्यता है कि सच्चे एवं पवित्र हृदय से पंचमुखी महादेव के दर्शन करने से और उनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है और संतान प्राप्ति के लिए भी पंचमुखी महादेव की आराधना की जाती है। जय शंकर। आज बहुत अद्भुत श्रृंगार बाबा भूतनाथ जी का, जो पंचमुखी शिव मंदिर छत्तीसगढ़ में है, प्राचीनतम 350 से 300 साल और बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। विशेष संतान प्राप्ति के लिए पंचमुखी महादेव जी को बहुत अति विशेष माना जाता है। उनकी पूजा आराधना करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तगण ऐसे हैं जिनको संतान प्राप्ति का कोई विघ्न बाधाएं आती हैं, वो भगवान पंचमुखी के शरणागत होते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजन पाठ अनुष्ठान करते हैं, बाबा प्रसन्न होते हैं तो उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। इसी प्रकार आज बाबा भूतनाथ जी का श्रृंगार किया गया है, जिससे पंचमुखी बाबा और भूतनाथ जी का भी सभी भक्तों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जय शंकर। इंदौरा के गांव नदौन में जल शक्ति विभाग की 35 लोहे की पाइपों को चोरी कर ले जाते हुए विभाग ने वाहन को पकड़ा है। विभाग ने संबंधित थाना इंदौरा को सूचित कर मौके पर बुलाकर चोरी से विभाग की पाइप ले जाने के आरोप में जीप चालक और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी हुई है। मैं किसी शादी समारोह से वापिस आ रहा था तो मेरे आगे एक गाड़ी जा रही थी और उसके ऊपर पाइपें लगी हुई थी। तो मैंने हॉर्न दी और मैंने गाड़ी के जब मैं आगे आया तो मैंने ड्राइवर को पूछा, मैं कि भाई ये पाइप कहाँ से लेके आए हो आप? बोलते जी हम ये गठोथा से लेके आए हैं। मैं किसकी पाइप है? और मुझे ड्राइवर ने ये जानकारी दी कि ये किसी ठेकेदार की पाइप है। मैंने कहा गठोथा तो मेरे सेक्शन में पड़ता है और वहाँ से आप पाइप उठा के ले आए। आपने मेरे से बात की, मेरे जो जिसकी कस्टडी में पड़ा हुआ है दिनेश के पास, कमल के पास, किससे बात की? नहीं जी, हमें ठेकेदार ने बोला कि मेरी पाइप पड़ी हुई है पर्सनल, आप यहाँ से उठा के ले आओ। और ये जो है वो लगभग 35 पाइपें हैं, जिसमें 2.5 इंच डाई की जो 20 पाइपें थी और 2 इंच डाई की जो है वो 15 पाइपें थी। कुल मिला के 35 के करीब पाइपें थी, जिसको ये उठा के ले आए। और इसके साथ एक लड़का और बैठा था। जब मैंने बातचीत कर रहा था वो लड़का बीच में से भाग गया और काफी देर के बाद फिर वो आया, मेरे से बदतमीजी करने लगा। उसके बाद फिर वो फरार हो गया।
तो मैंने फिर तुरंत जो है वो पुलिस को जानकारी दी। नूरपुर की वरडा पंचायत में रणवीर सिंह निक्का ने लोगों द्वारा बनाए रास्ते का उद्घाटन किया। पंचायत घर से जाट मोहल्ला बलखोटा नागनी माता का रास्ता जो काफी समय से खराब था, जगह जगह पर गड्ढे और पानी खड़ा रहता था। यहां से 100 और 120 के करीब घरों के लोगों को आने जाने की दिक्कत रहती थी। इस समस्या को लेकर गांववासी हर जगह पंचायत प्रशासन, मंत्री, विधायक के पास गुहार लगा चुके थे और मीडिया में भी यह मामला उजागर हुआ, पर किसी ने भी सुध नहीं ली, केवल आश्वासन ही मिलता रहा। गांव के नरेंद्र शर्मा ने गांववासियों से बैठकर फैसला किया है कि वह इस रास्ते को खुद मिलकर बनाएंगे। मीडिया के माध्यम से एक खबर हमारे ध्यान में पहुंची। यहाँ के गांवों की समस्या, जब भी ये रिश्तेदारी में, कहीं फंक्शन में, कहीं हॉस्पिटल तक इनको जाना पड़ता था, तो यहाँ बहुत रास्ता खराब था। आए दिन पानी रुका रहता था, कीचड़ था। तो समस्या का हल ना होने के कारण इन्होंने अनेकों नेताओं के पास जाके भी अपनी समस्या रखी, मगर उसकी सुनवाई ना होने के कारण इन्होंने प्रण लिया कि हम अपनी डोनेशन धनराशि इकट्ठी करके हम अपने गांव का रास्ता बनाएंगे। तो वो बात मेरे कानों तक जब पहुंची तो मैंने नरेंद्र भाई जी से संपर्क करा, सोनू भाई जी से संपर्क करा कि हमारी भी योगदान इस कार्य के लिए डालिए, हम भी आपके साथ हैं। इन्होंने अपनी धनराशि इकट्ठी करके इस रास्ते का निर्माण किया है। तो आज इन्होंने कार्य पूरा करके अपने लोगों को समर्पित वो कार्य कर दिया है। डीएवी भड़ोली में लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के अध्यापकों ने उनके गीत गाकर उन्हें याद किया और भगवान से प्रार्थना की कि इस दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष दे। Stalwart of Indian music industry with melodious voice, queen of million hearts, awarded with Bharat Ratna and many more awards. Late our own Lata Didi left us yesterday, and with whole staff today we pray to Almighty that her soul rest in peace and harmony. That was a great loss to the Indian music industry, and that space, the void which created, it cannot be fulfilled with any other one. Today at DAV we had a condolence meeting and we paid tribute to Lata Didi, that God may bless her soul with peace and harmony. बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।